अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब बच्चे? वालेकुम सलाम। ठीक है। कभी भी बच्चा नालायक नहीं होता, उसको पढ़ाने वाला उस्ताद नालायक होता है। अब मैं इसको मजीद आसान कर देता हूँ आपके लिए। आईब्रोज बनवाने जाती हैं आप लोग पार्लर पे, तो पार्लर पे जब आईब्रोज बनवाने जाती हैं, पार्लर वाली आईब्रो बनाने के बाद अगर कहे कि धागा खराब था तो आपकी आईब्रो खराब हो गई, क्या आप मानेंगी? इसी तरह आप दर्जी के पास जाती हैं और उसे कहती हैं मेरे कपड़े सी दे। वो कपड़े खराब करने के बाद कहता है जी कपड़ा खराब था इसलिए आपका सूट खराब हो गया, तो क्या आप मानेंगी? मोची के पास चले जाते हैं या नाई के पास चले जाते हैं, उसे कहते हैं हमारी कटिंग कर दो। वो हमारे बालों का बेड़ा गर्क करके कहता है जी आपके बाल ही खराब थे, तो क्या आप मानेंगी? तो फिर हम कैसे मान लें कि एक ब्लैंक बच्चा आपके पास आता है, ब्लैंक बच्चा, आप उसको पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपना काम प्रॉपर नहीं करती और फिर आप ब्लेम देती हैं जी ये बच्चा खराब था, तो क्या हमें मानना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहली बात कि टीचर नालायक होती है, बच्चा नालायक नहीं होता। अब ये एक स्किल है, बेसिकली टीचिंग एक स्किल है। छोटी सी एग्जांपल देता हूं बेटा, ऑड और इवन। मैथ्स में ऑड और इवन है, बच्चे को उसका प्रीवियस नॉलेज लिंक करें। जब तक आप प्रीवियस नॉलेज लिंक नहीं करेंगी बच्चा आपकी बात नहीं समझेगा। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल ऑड इवन की देता हूं। स्किल किसे कहते हैं? ऑड इवन मैथ का कॉन्सेप्ट है जिसको उर्दू में जुफ्त और ताक कहा जाता है। सिंपली अगर आप टीचर से भी पूछेंगे ना तो एक दफा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑड कौन से हैं या इवन कौन से हैं। स्किलफुल का मतलब ये होता है कि आप उसको बताएं कि बेटा ऑड में 3 स्पेलिंग है, इट्स मीन के ऑड 1 3 5 7, ये वाली लाइन है। और इवन में कितने स्पेलिंग है? 1 2 3 4, मीन्स ये 4 वाली लाइन है। 2 4 6 8, इसको कहते हैं स्किलफुल लर्निंग, अपने काम में महारत। इस कॉन्सेप्ट से जब आप बच्चे को पढ़ाएंगी बच्चा लिंक कर जाएगा चीजों को, कि जब भी ओड आएगा वो 3 को 3 से लिंक कर देगा, वो कभी भी नहीं भूलेगा। इसी तरह इवन में 4 को 4 से लिंक कर देगा, वो फिर कभी भी नहीं भूलेगा। जब आप स्किलफुली पढ़ाएंगी, इंटेंशन से पढ़ाएंगी, आपका बच्चा सवाल ही नहीं पैदा होता उसको याद ना हो। अभी ये परसों की बात है, मैम नईमा मेरे पास आई और वो कहती सर ये बच्चा जो है ना इसको तो कुछ कर दें, ये नहीं पढ़ता। मैंने कहा मसला क्या है? सर 3 का टेबल है, एक हफ्ते से पढ़ा रही हूँ, याद नहीं कर रहा। मैंने उस बच्चे को बुलाया, खड़ा किया, मैंने कहा बेटा आपको पता है 3 का टेबल आपकी फिंगर्स पे लिखा हुआ है? वो बच्चा हैरान हो गया, कहता नहीं सर। मैंने कहा बेटा अपने हैंड्स ऐसे करें, उसने किए। मैंने कहा यहाँ यहाँ पे 3 का टेबल लिखा हुआ है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा बेटा 1 2 3, 3 1 आर 3। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 5 6। बच्चा फौरन पिक कर गया, उसने आगे लिखा 6, फिर आगे उसने काउंट किया 7 8 9 10 11 12, विद इन अ मिनट, 1 मिनट में बच्चे ने 3 का टेबल याद करके सुना दिया। मैम राबिया आई कि एक बच्ची है, स्लो लर्नर है, उसको मैथ्स नहीं आ रहा और मैथ्स में उसको डिवाइड नहीं आ रही। मैम राबिया ने कोशिश की, उसके बाद मैम नाजिया ने कोशिश की, उस बच्ची को डिवीजन के क्वेश्चन नहीं आए। ऐसे ही था। मैंने सिर्फ 2 मिनट्स उस बच्ची पे लगाए। बेटा याद रखें, जब भी आप पढ़ा रहे हैं ना, आपको एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश इतनी ना बोलें कि बच्चे को समझ ही ना आए। ये कॉम्प्लेक्स का शिकार जो स्कूल्स होते हैं या जो टीचर्स होती हैं खुद कॉम्प्लेक्स का शिकार, वो कहती हैं 4 लफ्ज इंग्लिश के ज्यादा बोल के हम कोई चीज बन जाएंगी। भाई हम गूंगे नहीं है, हमारी अपनी जबान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पे फख्र है, हम उर्दू बोलते हैं। इवन के मैं तो टीचर्स को कहता हूँ बच्चा पंजाबी समझता है उसको पंजाबी में समझाओ, हमें हमारी मादरी जबान है, हमें इस पे भी फख्र होना चाहिए। पंजाबी में समझाओ, जिस मर्जी जबान में समझाओ, बलोची बच्चा बलोची में समझाओ। समझाने का मकसद ये होता है कि बच्चे को बात समझ आ जाए। उस बच्ची को मैथ्स में मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा टेबल आते हैं? वो कहती सर आते हैं। तो मैंने कहा टेबल आते हो और डिवीजन ना आए, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, अब उसको मैंने क्या समझाया, मैंने कहा बेटा फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, 15 को हमने 3 पे डिवाइड करना है, आपको 3 का टेबल आता है? वो कहती सर आता है। मैंने कहा अब आपने 3 के टेबल की सीढ़ी चढ़ते हुए 15 तक पहुंचना है, पहुंच जाऊंगी? कहती जी सर पहुंच जाऊंगी। मैंने कहा पहुंचो। कहती सर 3 1 आर 3, 3 2 आर 6,
3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। मैंने उससे पूछा आपने कितनी सीढ़ियां चढ़ी, उसने कहा सर मैंने 5 सीढ़ियां चढ़ी। तो मैंने कहा आप जितनी सीढ़ियां चढ़े हो ना, जहां सीढ़ी तक आप पहुंचे हो वो सीढ़ी आपने यहाँ लगा देनी है। आप यकीन करें कि बच्ची को फौरन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर मैं इनके पास लेके गया हूँ, इन्होंने एफिशिएंसी दिखाई, इन्होंने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया। इन्होंने कहा 18 है और 2 पे डिवाइड करें। अच्छा, उस बच्ची ने वैसे ही सीढ़ियां चढ़ी, सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसने 9 लिख दिया। फिर क्या हुआ, फिर ये क्वेश्चन देख के पूरी क्लास की बच्चियों ने उसके लिए क्लैपिंग की। आप यकीन करें क्लैपिंग होते ही वो बच्ची बूस्ट अप हो गई। फिर मैम नाजिया और राबिया ने ताबड़तोड़ उस पर वार किए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिए, और माशाल्लाह वो बच्ची ने क्वेश्चन किए, ऐसे ही था। और हर क्वेश्चन पे क्लैपिंग होती थी, बच्ची मजीद बूस्ट हो जाती थी। बेटा जब आप बच्चे को नालायक, डल, इस तरह के अलकाबाज से नवाजेंगे तो बजाय बूस्ट होने के उसका कॉन्फिडेंस, उसका लेवल लर्निंग का सारा नीचे आ जाएगा। बजाय नीचे लाने के आप उसको पुशअप करें, उसको कॉन्फिडेंस दें। ये एग्जांपल हो गई, ये लर्निंग, ये स्किल्स बता रहा हूं आपको। बेसिकली आपका काम भी स्किल से रिलेटेड है, आप भी बच्चे को स्किल के जरिए पढ़ा रही हैं। जैसे दर्जी की स्किल है, नाई की स्किल है, सेम लाइक दैट। आप 4 MA भी कर लें बेटा, अगर आप स्किल नहीं सीखते आप फारिग हैं। आपको बेसिकली स्किल सीखने की जरूरत है। अब इसी तरह एक एग्जांपल, टीचर 4 क्लास की टीचर थी, वो आई, कहती सर 1 वीक हो गया बच्चों को स्टोरी याद नहीं हो रही। अच्छा, एक और चीज ये भी समझ लें कि अगर एक आध या 2 4 बच्चों को सबक नहीं ना याद, इट्स मीन के बच्चे थोड़े से वीक हैं, उन पर तवज्जो होने वाली है। अगर पूरी क्लास को ही चीज समझ नहीं आ रही, पूरी क्लास को, इसका मतलब यह है कि टीचर फॉल्ट है। एक आध बच्चे या 2 3 बच्चों की तो समझ आती है। अब एक वीक से पूरी क्लास को ही स्टोरी नहीं याद, मतलब टीचर समझाने में कहीं गड़बड़ कर रही है। एक होता है बेटे लेक्चर मेथड, बोल के बताना, एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, करके दिखाना। लेक्चर मेथड में से अगर आप 100 नंबर्स दे रही हैं बच्चों को, यानी 100 आप फेंक रही हैं कि ये 100 काउंट करें, वो 10 नंबर उसमें से कैच करता है। किसमें? लेक्चर मेथड में, जो आप बोल रही हैं। अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हैं, उसको अमली तौर पे चीजों को दिखा रही हैं, समझा रही हैं, फिर 100 में से वो 90 कलेक्ट कर लेता है। अब वो मसला क्या था जी, मैम स्टोरी दे रही हैं, मैम रीडिंग करवा रही हैं, बच्चों को याद नहीं हो रही। मैंने क्या किया, मैंने डायग्राम्स बना दी 5। पहली डायग्राम में मुर्गी बना दी, बंदे ने पकड़ी हुई है। दूसरे में मुर्गी अंडा दे रही है सोने का। तीसरी डायग्राम में वो उसको जिबा करने का सोच रहा है। चौथी डायग्राम में उसने जिबा कर दिया, और 5वीं में वो सर पकड़ के बैठा है। आप यकीन करें कि मेरे बाहर आते ही उन बच्चों ने फौरन स्टोरी लिख दी। अगर एक मेथड से बच्चा नहीं पढ़ रहा, आप अपनी स्किल इंप्रूव करें, दूसरे मेथड पे आए, तीसरे मेथड पे आए। आप सब ने फोकस इसी पे करना है। आज फ्राइडे है, सबसे पहला काम बच्चों के कॉन्फिडेंस पे काम करना है आपने। असेंबली बाहर बुलानी है सारी, एक एक बच्चे को स्टेज पे लाना है, ताकि उसके अंदर से झिझक खत्म हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए, 4 बंदों में खड़ा होकर वो बात कर सके। मैं जब एमफिल कर रहा था एजुकेशन में, तो वहाँ पे 30-30 साल से पढ़ाने वाले टीचर्स, क्लास में सबसे छोटा मैं था, वो जब आ रहे थे स्टेज पे तो उनकी टांगें यूं यूं कांप रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन देता था तो सर कहते थे इसको देखो, इस बच्चे को ऐसे देते हैं। पीछे बेस क्या थी, मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता था एक्टिविटीज में, असेंबली में, ड्रामों में, स्टेज पे बहुत ज्यादा मेरी एक्टिविटीज थी। उसका मुझे फायदा ये हुआ कि अब मुझे आप 100 बंदों में भी खड़ा कर दें तो मैं आपको घबराया हुआ नजर नहीं आऊंगा। यही काम आपने हमारे बच्चों में करना है कि एक एक बच्चे को स्टेज पे बुलाना है, पूरी असेंबली बैठी होगी, उसका ये डर, ये उसकी झिझक दूर करनी है। दूसरे नंबर पे फ्राइडे को एक्टिविटी डे के तौर पे आपने करना है। अब एक्टिविटी में ये जो स्किल्स जो नॉर्मली आप क्लास में नहीं पढ़ा सकती, क्लास में तो आपने लेसन देना है, ये स्किल्स जो आपने देनी है ये आप फ्राइडे को देंगी। प्लस के क्वेश्चन दें, बुक से हट जाएं, कॉन्सेप्ट होना चाहिए बच्चे को। माइनस के क्वेश्चन दें, अपनी तरफ से, अपने अपने ख्याल से बनाएं, अपनी सोच से बनाएं। डिवीजन के क्वेश्चन दें, मल्टीप्लाई के अपनी तरफ से क्वेश्चन दें, बच्चे को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अपनी तरफ से चीजें मैथ्स में करवाएं, इंग्लिश में करवाएं, वो बातें, वो स्किल्स जो हम नॉर्मली क्लास में टाइम नहीं होता
वो आपने फ्राइडे को बच्चों को देनी है, ठीक है। और बच्चों को हीरा बनाना है तराश के, और तराशने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में इससे आगे वाली बातें करेंगे। आज के लिए इतनी काफी है। थैंक यू बेटा।